उत्तर प्रदेश जल कल कर्मचारी समन्वय समिति का दिनांक 8 जुलाई 2025 को धरना प्रदर्शन संपन्न हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश जल कल कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष श्री विपिन कुमार वाजपेयी जी, उत्तर प्रदेश स्वशासन कर्मचारी महासंघ के महामंत्री श्री चंद्रशेखर जी एवं उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष श्री शशि कुमार मिश्रा जी द्वारा समन्वय समिति को अपना पूर्ण समर्थन एवं भागीदारी निभाने का आश्वासन दिया। जल कल विभाग के महाप्रबंधक अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए कर्मचारियों के दुख दर्द को नजरअंदाज किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर समन्वय समिति अपना प्रस्तावित कार्यक्रम को जारी रखने का निर्णय लिया गया कि महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष 10-10 कर्मचारियों के जत्थे में 5 कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायंकाल 3 बजे तक धरना दिया जाएगा। इसी स्थान पर 3 बजे से सायंकाल 5 बजे तक आम सभा की जाएगी। यदि महाप्रबंधक द्वारा कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो धरने के आखिरी दिन आम सभा के माध्यम से अगली कार्यवाही का निर्णय लिया जाएगा। की 25 सूत्री मांगों को लेकर लगातार देखा जा रहा है जलकल विभाग में कई भ्रष्टाचार व्याप्त है। पदोन्नति को लेकर भी और विभागों को लेकर समस्याएं कर्मचारियों की जारी है, उसको लेकर आज विशाल प्रदर्शन है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं उत्तर प्रदेश जलकल कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये जो लखनऊ यूनिट की जो समन्वय समिति बनी है, तमाम संगठन मिलकर के जो समन्वय समिति बनाए हैं और जो इनका 25 सूत्री मांग पत्र जो भी संगठन है, सभी संगठनों के पदाधिकारी और उनके आग्रह पर उत्तर प्रदेश जलकल कर्मचारी महासंघ पूरा प्रदेश नेतृत्व इनका समन्वय समिति का समर्थन करता है और इनकी 25 सूत्री मांग पत्रों का समर्थन करता है। और यदि ये महाप्रबंधक जो हैं ये झांसी में रहे, ये महाभ्रष्ट महाप्रबंधक है, इसने वहाँ झांसी में स्कूटर मोटरसाइकिलों से टैंकर भिजवाए हैं क्षेत्र में। इस तरीके का महाप्रबंधक तो कितना सही आदमी है। कर्मचारी समस्याओं का निराकरण यदि नहीं करते हैं तो निश्चित आंदोलन समन्वय समिति जो करेगी उसमें उत्तर प्रदेश जलकल कर्मचारी महासंघ पूरी हिस्सेदारी करेगा। सर, कल 9 जुलाई है और पूरा देश में एक बड़ा बंद है और सभी विभागों के कर्मचारी इसमें संयुक्त होंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बड़ी देश बंद को लेकर? इस पे तो एक विचार ये आता है कि चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये सारे निजीकरण की ओर प्रोत्साहित कर रहे हैं और सरकारी कर्मचारी जो हैं उनका उत्पीड़न करके और कर्मचारियों की भर्ती ना करके प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके विरोध में सभी श्रमिक संगठन अपने मांग पत्र और अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के 9 तारीख को जो प्रदेश व्यापी आंदोलन है उस पर सब लोग दृढ़ संकल्पित। आगे की क्या कुछ रणनीतियां रहेंगी? आगे हमारा जो कार्यकारिणी है या संगठन के लोग हैं जो भी निर्णय लेंगे, समन्वय समिति या अन्य जो संगठन है सब बैठ करके जो भी निर्णय लेंगे उस पर हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। सर, क्या मैं चंद्रशेखर, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस उत्तर प्रदेश का प्रदेश महामंत्री, आज जलकल कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। मैं इनके समर्थन में हूँ और समर्थन के साथ साथ इन लोगों को भी आह्वान करता हूँ कि कल देशव्यापी बंद है, भारत बंद है, जिसमें मुख्य रूप से 4 लेबर कोड का हम लोग विरोध करते हैं कि हमारे जो श्रम कानून बने उनको समाप्त किया जा रहा है। दूसरा, ठेका प्रथा को समाप्त किया जाए और जो आउटसोर्स और ठेके पे लगे हुए कर्मचारी इनको विभाग में समायोजित किया जाए, इनको नियमित किया जाए और इनकी जो जायज़ मांग है उसको पूरा किया जाए। और ये आवश्यक सेवाओं में है जलकल विभाग, यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और मौजूदा प्रबंधन उस भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से लिप्त हैं, जिससे कर्मचारियों को अब नौकरी करना मुश्किल हो रहा है। इसके विरोध में ये आंदोलन चल रहा है और मैं इसके समर्थन में आप लोगों के साथ संयोजक हूँ। तूफानी नाम है। मैं ये बताना चाहूँगा कि आज हमारा आम सभा है समन्वय समिति का महाप्रबंधक के समक्ष, और यदि हमारी डिमांड नहीं माना जाता है तो 5 बजे हम आम सभा में निर्णय लेकर के आपको अवगत कराएंगे। और मैं शेखर भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा नगर निगम से कि आपको हमें समर्थन देने आए हुए, हमारे अध्यक्ष जी प्रदेश की समन्वय समिति को समर्थन देने आए हैं। मैं मंच के माध्यम से बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। समन्वय समिति का उप संयोजक सैयद मुख्तार अली। जैसा कि आप देख रहे हैं आम सभा, ये हम लोगों ने कर्मचारियों के समस्याओं के निराकरण के संबंध में
और जल संस्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार को अंकुश लगाए जाने के उद्देश्य से 25 सूत्रीय मांग पत्र महाप्रबंधक जलकर विभाग को 9 जून को दिया था। हम लोगों ने हमेशा वार्ता का रास्ता खुला है, वार्ता से बड़ी बड़ी समस्याएं हल होती हैं। जलकर प्रशासन द्वारा 3 तारीख को हम लोग वार्ता के लिए बुलाया गया। हम लोग की 11 सूत्रीय मांग पत्र पर विचार अच्छी तरीके से हुआ। 12वीं मांग जहां पर भ्रष्टाचार संबंधित थी, वहीं पर आकर महाप्रबंधक द्वारा कहा गया इस पे हम वार्ता नहीं कर सकते। तत्पश्चात हमारे संयोजन ने निर्णय लिया कि जब इनको वार्ता ही नहीं करनी है तो हम लोगों ने उसी वक्त सदन में हम लोग बहिष्कार किया और हम लोग बहिष्कार करके वापस चले आए। अगली रणनीति हमने आम सभा से की। अभी भी दरवाजे खुले हैं वार्ता के। आज हम लोग अगर वार्ता नहीं होती है, वार्ता का आमंत्रण नहीं आता है, तो आज हमारी आम सभा से ही हमारे संयोजी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। कानपुर से उत्तर प्रदेश जलकर कर्मचारी महासंघ के, उत्तर प्रदेश जलकर कर्मचारी महासंघ के महामंत्री भी स्टेज पर तशरीफ फरमा है। हमारे स्वास्थ्य शासन कर्मचारी महासंघ के भी महामंत्री इंटक के यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने भी समर्थन देने की घोषणा की है। अभी स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के शशि मिश्रा जी यहाँ तशरीफ लाने वाले हैं। तो शाम को 5 बजे इसी आम सभा से अगर एक सकारात्मक निर्णय न लिया जलकर प्रशासन द्वारा, हम लोग अगली नीति तैयार करेंगे। उसका जो भी तय होगा, उसकी घोषणा जो भी होगी वो आपको अवगत कर दिया जाएगा। धन्यवाद। मैं सोनू कुमार धानुक, समन्वय समिति का उप संयोजक। बहुत ही दुख का विषय है कि हमारे जो विभाग के मुखिया हैं वो अपने घर को नहीं समेट पा रहे हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और कर्मचारी हितों की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। और यदि वार्ता करने जाते हैं तो बड़ी ही उद्दंडता का परिचय देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, और साथ ही जब हमारे महाप्रबंधक जी इतने उदंड हो सकते हैं, तो हमारी एक PHRS कंपनी है और एक स्वच्छ कंपनी है, जिसमें से बगैर बताए कर्मचारियों को इस तरह से निकाल दिया जाए जैसे घर का बहुत गंदा कपड़ा। वो मलमूत्र भी साफ करता है, वो अपना सारा समय देता है, सुबह 8 बजे से 5 बजे तक अपने जीवन को वो निछावर करता है। सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं मिल पाता है। अभी जोन 3 के हमारे कुछ कर्मचारी भाइयों ने इसका विरोध किया कि भाई हमको लंच का भी समय दिया जाए। उनको लंच का समय ना देकर उनको टर्मिनेट कर दिया गया, हटा ही दिया गया। तो ऐसी क्या मंशा है सरकार की या हमारे महाप्रबंधक की या हमारे PHRS की या फिर हमारे स्वच्छ इंडिया कंपनी की, जो हमारे पूरे लखनऊ को कहती है कि मैं बहुत नीट एंड क्लीन कर रही हूँ। कहाँ कर रहे हैं? कोई सुविधा नहीं मिल रही। इनको सुविधा उपकरण भी सही से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। और साथ ही जितने लड़कों, ये 9 लोगों को जो हटाया गया, इनका परिवार जरा पाल के देख लीजिए आप। एक दिन जब इनके घर में बैठ के देख लीजिए किस तरह से सारा दिन अपना देकर तो अपने शाम की रोटी पहुंचाते हैं अपने घर को। बच्चों को पढ़ाते भी उसी में, किराया दे रहे हैं उसी में रह भी रहे हैं, राशन पानी भरवा रहे हैं। क्या ये चीज़ शोभा देता है? 10,000 की सैलरी में आप उनको गधे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये उचित है? इसका भी जवाब दीजिए महाप्रबंधक।